जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं आपको सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां मन ठहर जाता है और आत्मा बोलने लगती है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब पानी उबल रहा होता है तो उसमें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह जब हमारा मन परेशान होता है, अशांत होता है, तब हमें अपने जीवन का कोई भी समाधान दिखाई नहीं देता। और यहीं से शुरू होती है मनुष्य की सबसे बड़ी भूल। वह बाहर जवाब ढूंढता है जबकि उत्तर भीतर छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, उसके भीतर चलती है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों से गुजर रहे हैं। दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। इसलिए अगर जीवन बदलना है तो हालात को कोसने से नहीं, स्वयं को समझने से बदलेगा। और यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं, यह जीवन जीने की वह गुप्त विद्या है जो मनुष्य को टूटने से पहले संभाल लेती है। गीता हमें सिखाती है कैसे दुख में भी संतुलन बनाए रखें, कैसे असफलता में भी आगे बढ़ते रहें, कैसे अपने मन को नियंत्रित करें, कैसे नकारात्मकता के बीच भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करें, और सबसे बड़ी बात, कैसे खुद पर विश्वास दोबारा जगाया जाए। यह ग्रंथ किसी एक धर्म, जाति या वर्ग के लिए नहीं है। यह उस हर इंसान के लिए है जो जीवन में कभी टूटा है, हारा है, उलझा है और फिर भी भीतर से कुछ बेहतर बनने की इच्छा रखता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक केवल श्लोक नहीं है, ये जीवन के 700 उत्तर हैं। हर सवाल का जवाब, हर उलझन का समाधान, हर दर्द का मरहम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उतारता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं, उसे मार्ग दिखाता हूं और उसे भीतर से शक्तिशाली बनाता हूं। इसलिए मित्रों, अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मन की उलझनों से मुक्ति चाहते हैं, रिश्तों में मिठास, मन में स्थिरता और जीवन में सही दिशा चाहते हैं, तो गीता को सिर्फ पढ़िए मत, उसे महसूस कीजिए, उसे जीना शुरू कीजिए। आज से संकल्प लीजिए कि सुबह जागते ही और रात को सोने से पहले इन दिव्य वचनों को सुनेंगे, समझेंगे और आत्मसात करेंगे। क्योंकि जब गीता जीवन में उतरती है तो इंसान बदलता नहीं, नया जन्म लेता है। करने से आप धीरे धीरे महसूस करने लगेंगे कि आपके जीवन में कुछ बदल रहा है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, जैसे किसी ने भीतर से आपको थाम लिया हो। आपको लगेगा कि अब चीजें अपने आप सुलझने लगी हैं। मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहता, सोच में एक ठहराव आने लगता है। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगती है। ऐसा नहीं कि अचानक सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे हर परिस्थिति में आपको सही समझ मिलने लगी है। आपके काम पूरे होने लगेंगे, रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो पिघलने लगेगी, मन के अंदर जो खालीपन था वो भरने लगेगा और जीवन में धन, संतुलन, संतोष और प्रसन्नता का प्रवाह अपने आप बनने लगेगा। इसीलिए यदि आप सच में इस दिव्य ज्ञान को महसूस करना चाहते हैं तो कुछ पल अपने लिए निकालिए, मोबाइल एक तरफ रखिए, हेडफोन लगाइए, आंखें बंद कीजिए और मन को बिल्कुल शांत होने दीजिए। क्योंकि जो बातें अब सुनने वाले हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उन्हें भीतर उतरने देना होता है। यही वो 111 विचार हैं जिनमें पूरी भगवद गीता का सार छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य के शरीर में एक ऐसा तत्व है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। वह है मन। आत्मा तो साक्षी है, शांत है, अडिग है, लेकिन मन ही है जो शरीर रूपी रथ को चलाता है। इंद्रियां उसके घोड़े हैं और जब मन असंतुलित होता है तो ये घोड़े मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ते। कभी इच्छा की तरफ खींचते हैं, कभी डर की तरफ, कभी घमंड की ओर, तो कभी निराशा की खाई में। यही मन है जो जवानी के जोश में मनुष्य को यह भ्रम दे देता है कि वह सब कुछ कर सकता है, वह सबसे ऊपर है, उसे किसी की जरूरत नहीं। वही मन उसे यह विश्वास दिलाता है कि दुनिया उसी के इशारों पर चल रही है। लेकिन जैसे ही समय का पहिया पलटता है, जैसे ही शरीर की ऊर्जा धीमी पड़ने लगती है, वही मन सबसे पहले डर जाता है। वही मन रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, शिकायतें करने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, मैं टूट गया हूं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन,
यही मन है जो मनुष्य को मैं के नशे में डुबो देता है। यही मन उसे यह यकीन दिलाता है कि वही सब कुछ है। यही मन मोह का जाल बुनता है, रिश्तों से, इच्छाओं से, सुख से, दुख से। इंसान अपने दुखों से भी चिपक जाता है, अपने घावों को भी पकड़कर बैठा रहता है, क्योंकि मन ने उसे सिखा दिया है कि यही तुम्हारी पहचान है। मनुष्य यह भूल जाता है कि वह शरीर नहीं है, भावनाएं नहीं है, दुख नहीं है। वह तो केवल एक दर्शक है, एक साक्षी है। लेकिन मन उसे बार बार इस भ्रम में डाल देता है कि तुम ही यह सब हो, और यही भ्रम उसके दुखों की जड़ बन जाता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक जीवन में शांति सिर्फ एक सपना ही बनी रहेगी। और मन को जीतने के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ता, बस उसे समझना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है, उसके खेल को पहचानना पड़ता है। यही कारण है कि गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं है, यह अनुभव करने की चीज है। जब इंसान इसे सुनता है तो शब्द कानों में जाते हैं, लेकिन जब समझता है तब ये शब्द भीतर उतरकर सोच बदल देते हैं, दृष्टि बदल देते हैं, और धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी के पल आते हैं तो मन अपने आप गीत गुनगुनाने लगता है, और जब दर्द आता है तो वही मन उस दर्द को शब्दों में ढालकर खुद से ही बातें करने लगता है। अजीब बात है ना? इंसान जब खुश होता है तो अकेला रहना चाहता है, और जब दुखी होता है तो चाहता है कोई उसे सुन ले, समझ ले। अपने दुखों को किसी के साथ बांटकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन यही मन जो कभी राहत ढूंढता है, कभी खुद ही अपने लिए जाल बुन लेता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देगी। आत्मा बहुत शांत है, बहुत स्थिर है, लेकिन मन इतना शोर मचाता है कि उसकी आवाज दब जाती है। जब इंसान भीतर झांकना सीख लेता है तब उसे समझ आता है कि असली मार्गदर्शक बाहर नहीं, भीतर ही बैठा है। यही कारण है कि सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हम किससे सलाह लेते हैं, बल्कि यह है कि हम किससे अपना मार्गदर्शक मानते हैं। दुर्योधन ने शकुनी की सुनी और विनाश चुना, अर्जुन ने श्री कृष्ण की सुनी और जीवन का सत्य पाया। फर्क हालात में नहीं था, फर्क संगत में था। जीवन में हर इंसान को यह स्वीकार करना पड़ता है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, और कुछ उम्मीदों को मन ही मन दफन करना पड़ता है। क्योंकि अगर सच में खुश रहना है तो सबसे पहले उन लोगों को छोड़ना पड़ता है जो आपको भूल चुके हैं, जो सिर्फ जरूरत के समय पास आते हैं और काम निकलते ही पराये हो जाते हैं। कई बार रिश्ता बहुत प्यारा होता है, लेकिन जब उस रिश्ते में बार बार आत्मसम्मान को कुचला जाए तो वह रिश्ता धीरे धीरे झर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना ही आत्मरक्षा है। जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके आसपास रहते हैं, उनके लिए आप इंसान नहीं, एक साधन होते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन याद रखना, इंसान चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, अगर वह गलत लोगों के बीच रहता है तो अंत में टूटता जरूर है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में सबसे भारी चीज कोई पत्थर नहीं, कोई बोझ नहीं, बल्कि मतलब होता है। जैसे ही किसी रिश्ते से मतलब निकल जाता है, वही रिश्ता सबसे हल्का हो जाता है। लोग धोखा दे सकते हैं, अपने बदलते रंग दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत कभी धोखा नहीं देती। मेहनत देर से रंग दिखाती है, पर गहरा रंग दिखाती है। और हां, हर किसी पर भरोसा करना भी समझदारी नहीं होती। जैसे बिच्छू चाहे कितना भी छोटा हो, उसका स्वभाव डंक मारना ही होता है। आप उसे कितना भी प्यार कर लो, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अगर जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों पर चलना छोड़कर अपने पैरों पर चलना सीखो। मन को शांत करना सीखो, अपने भीतर झांकना सीखो। हर बार सामने वाले को दोषी ठहराना आसान है, लेकिन कभी कभी खुद से भी सवाल करना जरूरी होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब आप लोगों की परवाह करना छोड़ देते हो, तभी लोग आपको चोट पहुंचाना छोड़ देते हैं। जो दिल से सच्चे होते हैं, उनकी परीक्षा जिंदगी सबसे ज्यादा लेती है,
क्योंकि सोना आग में ही तपकर कुंदन बनता है। यह दुनिया भरोसे के काबिल कम और समझदारी के काबिल ज्यादा है। लोग आपसे आपका नाम नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। वो यह नहीं जानना चाहते कि आप कैसे इंसान हैं, वो बस ये जानना चाहते हैं कि आपको कितनी अहमियत देनी है। लेकिन असली इंसान वही होता है जिसकी सच्चाई बिना बोले भी महसूस हो जाए, क्योंकि सच्चाई को सजाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चुपचाप भी चमक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर से शांत दिखना कोई आसान बात नहीं होती। इसके लिए इंसान को अपने अंदर बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ तोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ चुपचाप झेलना पड़ता है। जो मुस्कान आपको बाहर से दिखाई देती है, उसके पीछे कई टूटी हुई रातें, कई अधूरे सवाल और कई दबे हुए आंसू छिपे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो इंसान शांत दिखता है वो अंदर से सबसे ज्यादा लड़ चुका होता है। और इसी लड़ाई में इंसान ये भी सीख जाता है कि जो चीज खो चुकी है उसे याद करके खुद को तोड़ना बेकार है, और जो आज मिला है अगर उसकी कद्र नहीं की तो वही कल सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं कि मजबूत से मजबूत इंसान भी टूटने लगता है। जैसे लोहे की छड़ को भी अगर बार बार मोड़ा जाए तो वो एक दिन टूट ही जाती है। जब झूठ एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तब सच अकेला पड़ जाता है और अक्सर वही टूटता है। लेकिन याद रखना, टूटना कमजोरी नहीं है। कई बार टूटकर ही इंसान असली रूप में ढलता है। और जब बात आत्मसम्मान की आती है तो वहां कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर जिद करनी पड़े तो करो, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना जीना नहीं होता। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही अक्सर दूसरों को जीने का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने अंधेरे को बहुत करीब से देखा होता है। इसीलिए वे जानते हैं कि रोशनी की कीमत क्या होती है। खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी दोबारा शुरू की जा सकती है। शुरुआत उम्र नहीं देखती, हालात नहीं देखती, बस हिम्मत देखती है। किताबें और मां बाप की सीख कभी धोखा नहीं देती, क्योंकि उनमें स्वार्थ नहीं होता। पिता की डांट, गुरु की फटकार और सोनार की हथौड़ी, तीनों का मकसद एक ही होता है, इंसान को निखारना। तभी तो कच्चा सोना तपकर आभूषण बनता है। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, रुक गए तो गिर जाओगे। संतुलन बनाए रखने के लिए आगे बढ़ते रहना ही पड़ता है। चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे हवा उलटी चले, पैडल मारते रहना ही जीवन है। और यह भी समझ लो कि चाहे इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वो अपनी तकलीफ किसी को बेच नहीं सकता और सुकून किसी दुकान से खरीद नहीं सकता। कभी कभी खुद को समझाना, खुद से समझौता करना ही सबसे बड़ा इलाज होता है। हर जिद खुशी नहीं देती, कुछ जिदें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो हमेशा हमारा रहेगा, लेकिन वक्त आने पर वही सबसे पहले बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे ठोकरें खाकर चलना आ गया उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि गिरकर उठने वाला इंसान डरना छोड़ देता है। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर देना। जो लोग वक्त पर आपकी कदर नहीं करते, उन्हें अपनी जिंदगी में इतना वक्त देना भी बेवकूफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको चोट देकर भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे आपका साथ निभाते हैं। ऐसे लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने शुरुआत से आपका हाथ थामे रखा। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन भरोसा और ईमानदारी नहीं। भरोसा करना जरूरी है, पर आंख बंद करके नहीं, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। और जो इंसान दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, उसकी बीमारी की कोई दवा नहीं होती। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ कर देना ही सबसे बड़ी भूल बन जाती है, क्योंकि हर गलती माफ करने लायक नहीं होती, कुछ सबक देने आती हैं। और जो सबक बनकर आए, उन्हें अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो वही गलती बार बार जिंदगी में लौटती है। पैसा वही मायने रखता है जो पास में हो, ताकत वही होती है जो हाथ में हो, और अपना वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो। जो बीत चुका है उसे बार बार याद करके खुद को तोड़ना बेकार है, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने से आगे का रास्ता धुंधला हो जाता है। जो आने वाला है वही छूट जाता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि चेहरा वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन शब्द लोगों के दिल में हमेशा रह जाते हैं। लोग शक्ल भूल जाते हैं, बात नहीं भूलते। इंसान अक्सर दुखों की शिकायत करता रहता है, जबकि सुख उसके दरवाजे पर खड़ा होकर लौट जाता है, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं होती। कभी कभी अकेला रह जाना, नजरअंदाज होकर जीना, भीड़ में घुटने से कहीं बेहतर होता है। कम से कम वहां खुद से नजरें तो मिलती हैं। इतना काबिल बनो कि कोई तुम्हें यह ना कह सके कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं। असली ताकत वही है जो किसी सहारे की मोहताज ना हो। मुश्किलें तब ज्यादा दिखने लगती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है, वरना सच तो यह है कि हर शुरुआत थोड़ी डराती जरूर है, लेकिन वही डर आगे चलकर ताकत बनता है। हर किसी की कहानी उसकी नीयत से लिखी जाती है। कोई पत्थर उठाकर चोट देता है तो कोई उसी पत्थर से रास्ता बनाता है। किसी के लिए दुनिया जीने की वजह बनती है, किसी के लिए जीने का बोझ। हर इंसान को जिंदगी जीने की कोई ना कोई वजह मिल ही जाती है। सच्चा रिश्ता किताब की तरह होता है, पुराना जरूर होता है, लेकिन शब्द नहीं बदलते। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग हमें पढ़ते हैं और कुछ सिर्फ पलट कर रख देते हैं। किसी को जरूरत से ज्यादा खास मत बनाओ, क्योंकि अक्सर सारी तकलीफें वहीं से शुरू होती हैं। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में सबसे भारी पड़ता है। इसलिए कभी कभी रुक जाना, चुप रहना, खुद को संभालना, यही समझदारी होती है। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं हो सकता। जिंदगी में कभी कभी ऐसे लोगों के पास बैठना चाहिए जो असफल कहे जाते हैं, क्योंकि उनके पास दिखावे का घमंड नहीं होता, उनके शब्दों में बनावट नहीं होती। वे आपको वो सिखा जाते हैं जो किताबें नहीं सिखा पाती। सफलता अक्सर इंसान को ऊंचा नहीं, अकेला बना देती है, और असफलता इंसान को भीतर से गहरा कर देती है। इसलिए अगर कोई आपके दर्द को नहीं समझता तो उससे उम्मीद भी मत रखो। याद रखना, अपनी दवा खुद ही बननी पड़ती है, क्योंकि हर दर्द के लिए बाहर से कोई मरहम नहीं आता। वक्त को मैंने भी बहुत करीब से देखा है, इतना करीब कि उसकी सांसें महसूस होने लगीं। वक्त अच्छे से अच्छे इंसान को बदल देता है, और जो खुद को बहुत मजबूत समझते हैं उन्हें भी झुका देता है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो दिल में रह जाते हैं, पूरे नहीं होते, लेकिन वो हमें जीना सिखा जाते हैं। ये दुनिया भावनाओं से नहीं, हिसाब से चलती है। यहां बातें होठों से नहीं, नोटों से सुनी जाती हैं। इसलिए जब तुम्हारा हौसला आसमान को छूने लगे तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पंख काटने वाले लोग भी इसी दुनिया में मौजूद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें संभाल कर रखी जाती हैं वही वक्त आने पर काम आती हैं, और जो बातें ध्यान से सुनी जाती हैं वही जिंदगी भर याद रहती हैं। किसी इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं मुश्किल में हूं। उस एक वाक्य में उसके मन का सारा सच बाहर आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है तो उसे खुशी से रहने दो। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में बने रहना आत्मसम्मान को मार देता है। सच्चाई अक्सर शांत रहती है और झूठ हमेशा शोर मचाता है। जब किस्मत साथ छोड़ दे तो समझ लेना कि मेहनत ही अब तुम्हारा सहारा बनेगी। जिनका वक्त खराब हो उनका साथ देना इंसानियत है, लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूरी ही समझदारी है। जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हम उसे समझने में देर कर देते हैं। जब तक रास्ते पहचानते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। इसलिए उस इंसान से हमेशा दूरी रखो जिसे अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो खुद को सही समझता है वो किसी को नहीं समझता। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब दिल भरा होता है और बोलने वाला कोई नहीं होता। जब हम किसी के मुंह में पड़ जाते हैं तो उसकी कमियां दिखाई नहीं देती, और जब किसी से नफरत करने लगते हैं तो उसकी अच्छाई भी आंखों से ओझल हो जाती है। इंसान या तो प्यार में अंधा होता है या नफरत में। बीच का सच बहुत कम लोग देख पाते हैं। उम्मीद यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, और फिर भी इंसान इसे छोड़ नहीं पाता। दिल बार बार समझाता है कि अब मत रखो किसी से उम्मीद, लेकिन दिल ही है जो फिर किसी अपने से कुछ चाह बैठता है। शायद इसलिए क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा भरोसा उसी पर होता है जिससे सबसे ज्यादा दर्द मिलता है। और अजीब बात यह है कि जिसकी परवाह कोई नहीं करता उसकी परवाह कहीं ना कहीं ईश्वर जरूर करता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है
तभी ऊपर वाला चुपचाप हाथ थाम लेता है। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं जो सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, जो अपनी तकलीफें निगल कर दूसरों की मुस्कान बचा लेते हैं। सोच अगर साफ हो तो दुनिया भी थोड़ी नरम लगने लगती है। हर रिश्ता, हर इंसान, हर हालात उतने बुरे नहीं लगते जितने हम उन्हें बना लेते हैं। प्रेम अगर सच्चा हो तो वो सवाल नहीं करता, शक नहीं करता, वह इंतजार करता है। वो समय देता है, जगह देता है, सांस लेने की मोहल्लत देता है, क्योंकि सच्चा प्यार पकड़ता नहीं, थामे रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अजीब होते हैं, बहुत अजीब। बात को पकड़ लेते हैं, इंसान को छोड़ देते हैं। एक लफ्ज, एक गलती, एक पल और बरसों की पहचान धुंधली पड़ जाती है। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, यह सच है, लेकिन कभी कभी रो लेने से दिल हल्का हो जाता है, जैसे अंदर जमा हुआ बोझ थोड़ा सा बाहर निकल गया हो। अहंकार भी जरूरी होता है, लेकिन वहां जहां आत्मसम्मान दांव पर हो, जहां बात खुद की इज्जत की हो, वहां झुकना खुद को तोड़ना होता है। जिंदगी जब ठीक चल रही होती है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता थोड़ा बिगड़ता है, भीड़ छंटने लगती है। तभी पता चलता है कि कौन साथ है और कौन सिर्फ सफर का हिस्सा था। एक हद के बाद इंसान चुप हो जाता है, न शिकायत करता है, न सफाई देता है, बस अंदर ही अंदर सब सहता रहता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि हर किसी को समझाना भी खुद को थकाने जैसा है। विश्वास एक ऐसा धागा है जो जुड़ जाए तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और टूट जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई दुनिया में ढूंढने निकलोगे तो थक जाओगे, क्योंकि वो बाहर कम और अंदर ज्यादा होती है। अगर खुद के भीतर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। आज का सच यही है कि लोग इंसान नहीं, हैसियत देखते हैं। पैसे की चमक में चरित्र धुंधला हो जाता है। इसीलिए भगवान से उम्मीद रखना बुरा नहीं है, लेकिन लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना खुद को चोट देना है। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां किसी का हाथ सबसे ज्यादा चाहिए था, और शायद वहीं से मैंने सीखा कि अकेलापन कमजोरी नहीं, एक सीख है। जिंदगी से कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम नहीं जानते अगला मोड़ क्या लेकर आएगा। कभी कभी सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह आती है। हाथ पकड़ना आसान होता है, लेकिन थामे रहना मुश्किल। हर कोई साथ चल सकता है, पर हर कोई साथ निभा नहीं सकता। अपनी जिंदगी की हर कमजोरी सबके सामने खोल देना भी एक तरह की भूल होती है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग आपके दर्द को समझने नहीं, बस उसका तमाशा देखने आते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ हो, उसे सराहा जाए, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर तारीफें इंसान को मरने के बाद ही मिलती हैं। जिंदा रहते हुए तो लोग बस कमियां ढूंढते हैं। किसी ने बहुत गहराई से कहा था, उम्र और जिंदगी में फर्क बस इतना है कि जो अपनों के बिना बीते वो उम्र होती है, और जो अपनों के साथ बीते वही असली जिंदगी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते टूटने के लिए हमेशा किसी बड़ी गलती की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार बस स्वार्थ पूरा हो जाता है और रिश्ता अपने आप खत्म हो जाता है। इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वो रिश्तों को निभाने के लिए कितना झुक सकता है, और सबसे बड़ी भूल यही कि बार बार झुकने से लोग समझ लेते हैं कि ये इंसान हर बार झुक जाएगा। यहीं से सम्मान मरने लगता है। जब कोई बाहर वालों से धोखा खाता है तो लड़ लेता है, शिकायत कर लेता है, लेकिन जब अपनों से धोखा मिलता है तो इंसान चुप हो जाता है, क्योंकि तब शब्द नहीं बचते, बस अंदर ही अंदर सब टूटता है। कुछ लोग सामने बहुत मीठा बोलते हैं, अपनापन दिखाते हैं, और पीठ पीछे वही सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे जहर की तरह जिंदगी में घुल जाते हैं। उनसे दूरी बनाना ही समझदारी होती है, नफरत नहीं, बस दूरी। ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला लेने की बजाय खुद को बदलना सीख लेते हैं। जिनकी सोच साफ होती है, नीयत ठीक होती है, उनकी मदद भगवान किसी न किसी रूप में जरूर करता है। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत से ज्यादा शुक्र करना सीखो, क्योंकि शिकायतें इंसान को तोड़ती हैं और शुक्र इंसान को मजबूत बनाता है। कोशिश कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम थक कर रुकते हो, उसी पल कोई और तुम्हारी जगह लेने के लिए तैयार खड़ा होता है। जो तुम्हारे शब्दों की कद्र नहीं करता, उसके सामने चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की खुशियां खटकती हैं, जैसे
किसी और का मुस्कुराना भी उनसे सहन नहीं होता। असल में सबसे गरीब वही होता है जिसकी खुशी दूसरों की मर्जी पर टिकी हो। कुछ चेहरे बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन उनके भीतर जहर भरा होता है, और कुछ चेहरे साधारण होते हैं मगर दिल इतना साफ कि सुकून दे जाए। दुनिया का नियम बड़ा अजीब है। जब तक आप संघर्ष कर रहे होते हैं लोग हंसते हैं, जब आप मेहनत करते हैं लोग शक करते हैं, और जब आप सफल हो जाते हैं तब वही लोग जलते हैं। इसलिए चुप रहना सीखो, सब कुछ देखते रहो, समझते रहो, लेकिन हर बात पर अपनी सफाई मत दो। हर किसी को अपनी इज्जत का हक नहीं होता। बगावत वही करता है जो अंदर से जिंदा होता है, जिसके भीतर स्वाभिमान बाकी होता है। गुलाम सोच वाले लोग कभी सवाल नहीं करते। और याद रखना, जिंदगी में सबसे खतरनाक वो लोग नहीं होते जो सामने से लड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चालाक लोग हमेशा रास्ता निकाल लेते हैं, कभी चापलूसी से तो कभी झुककर, कभी किसी के पैरों के पास बैठकर भी अपना काम निकलवा लेते हैं। लेकिन जो इंसान टूटकर भी मुस्कुरा लेता है, जो दर्द को सीने में दबाकर भी चेहरे पर शांति रखता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। इज्जत, शोहरत और दुआएं किसी दुकान में नहीं मिलती। ये सब व्यवहार से कमाई जाती है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे पेश आते हैं, मुश्किल वक्त में कैसे खड़े रहते हैं, यही तय करता है कि लोग आपको कितना मान देंगे। जिंदगी उन्हीं को आजमाती है जो हर मोड़ पर रुकने के बजाय चलना जानते हैं, जो गिरने के बाद भी रास्ता बदलते हैं, मंजिल नहीं। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। कभी साथ चलती है तो आसमान दिखा देती है, और कभी रूठ जाए तो सवालों का पहाड़ खड़ा कर देती है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब इंसान हालात के सामने खड़ा रहना सीख लेता है। अपनी जिंदगी इस तरह जियो कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे तो सुनने वाला भी एक पल को सोचे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिश्ते कम रखो लेकिन सच्चे रखो, क्योंकि ज्यादातर लोग बेहतर की तलाश में जो बेहतरीन उनके पास होता है उसी को खो देते हैं। बुरे वक्त में जो साथ छोड़ दे, समझ लो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ऐसे लोग सिर्फ अच्छे मौसम के साथ ही होते हैं, तूफान आते ही रास्ता बदल लेते हैं। और सच तो यह है कि वही लोग हमें सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। जैसे पैसे की कदर करना सीखते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की भी कदर करना सीखो, क्योंकि पैसा फिर कमा लोगे पर सच्चे लोग दोबारा नहीं मिलते। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तब समझ लेना कि तुम सच बोलने लगे हो। ऐसे में सबसे अच्छा जवाब खामोशी होती है। हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब चुप्पी से भी पूरे हो जाते हैं। एक इच्छा बहुत कुछ बदल सकती है, एक फैसला जिंदगी की दिशा मोड़ सकता है, और एक मजबूत इरादा पूरी किस्मत बदल देता है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वो शोर नहीं मचाते, उन्हें जताने की जरूरत नहीं होती। जो हर समय साथ दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वही अपने हो। भीड़ हमेशा मतलब से जुड़ी होती है। जिस दिन मतलब खत्म, उसी दिन लोग भी खत्म। यही दुनिया का दस्तूर है। यहां हर कोई अपने फायदे का हिसाब रखता है, भावनाओं का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मिट्टी की नमी पेड़ को जकड़े रखती है, वैसे ही शब्दों की मिठास रिश्तों को थामे रखती है। लेकिन जरा सा जहर, जरा सा अहंकार पूरी मिठास को खराब कर देता है। जैसे नींबू की एक बूंद दूध को फाड़ देती है, वैसे ही घमंड अच्छे से अच्छे रिश्ते तोड़ देता है। भरोसा जरूर करो, लेकिन किसी के भरोसे मत बैठो। और जिन लोगों को तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो महसूस ही नहीं कर सकता वो समझेगा कैसे। हर इंसान की जिंदगी में दो कहानियां होती हैं, एक वो जो दुनिया को सुनाई जाती है, और दूसरी वो जो दिल के सबसे गहरे कोने में छुपा दी जाती है। लोग वही देखते हैं जो दिखाया जाता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और अजीब बात यह है कि इंसान अक्सर उसी को खोने से डरता है जो असल में उसका कभी था ही नहीं। शायद इसलिए क्योंकि उम्मीदें अक्सर वहां बांध ली जाती हैं जहां हक़ नहीं होता। टेंशन, बेचैनी और थकान तब जन्म लेती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीने लगता है, जब अपनी जरूरतें दबाकर दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने लगता है। मुश्किलें इंसान को अकेला कर देती हैं, लेकिन उसी अकेलेपन में इंसान मजबूत होना भी सीखता है। जो टूटकर भी संभल जाता है वही असल में जिंदा रहना सीखता है। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता,
मगर भरोसा जरूर मर जाता है, और भरोसे की मौत सबसे खामोश होती है। पैसों से अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं। असली अमीरी वो होती है जब दिल साफ हो, नीयत हल्की हो और इरादे सच्चे हों। रिश्तों को जिंदा रखने के लिए सिर्फ वक्त नहीं, समझदारी भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी समाज के शोर में रिश्तों की आवाज दब जाती है, और जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब हालात ही इंसान को मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे अक्सर आपकी मेहनत से ज्यादा आपका बुरा वक्त होता है, जिसने आपको गिराकर खड़ा होना सिखाया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, टूटी हुई डालियां छांव नहीं देती और हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। जो हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं वो असल में बहुत संवेदनशील होते हैं। उन्हें दुनिया से नहीं, खुद से डर लगता है। बीती बातों को पकड़े रहना खुद को चोट देने जैसा है, और जो मिला है उसे संभाल कर न रखना सबसे बड़ी नादानी। जब तक अपनों से चोट नहीं लगती, इंसान को होश नहीं आता कि वो किस पर भरोसा कर बैठा था। हर कोई आपको समझे ये जरूरी नहीं, और हर किसी को समझाना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं। कुछ आंसू सिर्फ उन्हीं के सामने बहाए जाते हैं जो दर्द को महसूस कर सकें। बाकी के सामने तो खामोशी ही बेहतर होती है। गुस्सा और तूफान दोनों एक जैसे होते हैं। जब थमते हैं तब जाकर नुकसान का एहसास कराते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उनके झूठ को चुभ जाती है। सच बोलने का साहस है तो अकेले चलने की हिम्मत भी रखनी पड़ती है, क्योंकि भीड़ हमेशा समझौते पसंद करती है, सच्चाई नहीं। जो लोग बात का मतलब समझते हैं वो कम होते हैं, बाकी सिर्फ शब्द पकड़ते हैं, और जो आपको दिल में रखते हैं वो कभी आपको चोट नहीं पहुंचाते। वक्त सबसे बड़ा तराजू है जो मुश्किल घड़ी में तौल कर बता देता है कि कौन कितना अपना है। दुनिया चाहे हार मान लेने को कहे, दिल अक्सर धीरे से फुसफुसाता है, एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। कभी कभी रास्ते बदलने से बेहतर होता है खुद को बदल लेना, क्योंकि हालात से लड़ना आसान है, लेकिन खुद से लड़ना असली बहादुरी है। गरीब आदमी भूख से मरता है और अमीर आदमी अपनी इच्छाओं से। और जब किसी अंधे को दिखने लगता है तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी फेंक देता है। शायद इसलिए क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तब उसे सहारों की जरूरत नहीं रहती। जिसने हर मोड़ पर साथ दिया हो वही असली अपना होता है, क्योंकि जब अपने साथ खड़े हो जाए तो रेगिस्तान भी हरे लगने लगते हैं। और अगर किसी को खो देना ही हार कहलाता है तो ऐसी हार को स्वीकार करना भी अपने आप में एक जीत होती है। नाम बड़ा हो या छोटा, पहचान की चमक तब तक बेकार है जब तक वो अपने दम पर न बनी हो। जिंदगी कई बार ऐसे मोड़ लाती है जहां बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन वही बदलाव भीतर कुछ तोड़कर कुछ मजबूत भी बना देता है। कभी गौर करना, जो लोग कम बोलते हैं वही अपने खास लोगों के सामने सबसे ज्यादा खुलते हैं, क्योंकि शब्द तभी निकलते हैं जब दिल सुरक्षित महसूस करता है। अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो ताकत और साहस दोनों सिर्फ दिखावा है। जिंदगी में ऐसा रवैया रखो कि जो जैसा पेश आए उसे उसी भाषा में समझा सको, क्योंकि यहां किसी चीज की गारंटी नहीं होती सिवाय इसके कि एक दिन सब खत्म होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान आज का काम आज करने की आदत बना लेता है वही कल दुनिया को पीछे छोड़ देता है। अक्सर लोग महान बनने की होड़ में इंसान बनना भूल जाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि रिश्ते क्यों टूट रहे हैं। पैसे की असली कीमत तब समझ आती है जब उन्हें खुद की मेहनत से कमाया जाए, वरना सब आंकड़ा लगता है। जल्दबाजी में किया गया भरोसा और बिना मेहनत के पाली गई उम्मीद दोनों ही अक्सर धोखे में बदल जाते हैं। जीत के बाद तो हर कोई गले लगाता है, लेकिन हार के बाद जो साथ खड़ा रहे वही असली अपना होता है। अगर आपकी पीठ पीछे आपकी बातें हो रही हैं तो घबराइए मत। अक्सर वही लोग बातें करते हैं जिनके पास खुद के बारे में कहने को कुछ नहीं होता। अगर कोई आपसे उम्मीद लगाए बैठा है तो उसकी उम्मीद को बोझ मत समझो, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद करता है जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। जिंदगी को हंसकर जीना सीखो, क्योंकि हर शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता, हमारी उम्र का एक और टुकड़ा भी ढल जाता है। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वो समझदारी और लिहाज का नाम भी होती है। बस कुछ लोग उसे अपनी जीत समझ लेते हैं। थोड़ा सब्र रखो, ये मुश्किल दिन भी बीतेंगे, और जो आज मजाक उड़ा रहे हैं कल वही हालात से हार मानते दिखेंगे। गलतियां सब करते हैं,
लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत करना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर रास्ता समय मांगता है, हर सीख कीमत मांगती है। फलता मिलती है उन लोगों को जो हर दिन हर पल थोड़ी थोड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, जो अपने छोटे छोटे कदमों को लगातार जोड़ते रहते हैं, क्योंकि वही कदम एक दिन बड़े रास्तों में बदल जाते हैं। देर करना सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर आप आज कदम नहीं बढ़ाए तो सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे और पूरी जिंदगी निकल जाएगी बिना किसी ठोस चीज को हासिल किए। इंसान की असली बुद्धिमानी उसके चेहरे, कपड़ों या दिखावे में नहीं छिपी होती, बल्कि उसकी आदतों में, उसके सोचने के ढंग में, उसके बोलने और व्यवहार करने के तरीकों में झलकती है। इसीलिए अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि जो जिंदगी तुम्हें मिली है शायद किसी और का सबसे बड़ा सपना हो। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि हर इंसान को कर्म में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि इस जगत में कम लोग ही यह समझ पाते हैं कि कर्म ही इंसान के हाथ में है, परिणाम नहीं। हर दिन हर समय अपने कार्य पर ध्यान दो, मेहनत करो और बाकी परिणाम की चिंता मत करो। यही असली आजादी है। इंसान के दुख उसके कामनाओं और इच्छाओं में डूब जाने से पैदा होते हैं। जो लगातार खुद को चाहत और लालसा में उलझा कर रखता है, वो अपने जीवन की खुशियों को देख ही नहीं पाता। इसलिए अपने कर्तव्य को निभाओ, अपने कर्म पर ध्यान दो और बाकी को भगवान पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी सही ही होगा। यही विश्वास तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। जिंदगी ना बीते हुए कल में है, ना भविष्य की चिंता में है, बल्कि असली जीवन तो आज को जीने में है। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करता है तो वह सब पा सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। मन की शांति, सोच की मजबूती और भावनाओं की संतुलन सब अभ्यास से आती है। सच्चा धर्म वही है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल न करे। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जो विश्वास उसे मिलता है उसी के अनुसार वह बनता है। विश्वास ही इंसान की असली ताकत है। जितना मजबूत विश्वास होगा उतना मजबूत इंसान बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए सभी प्राणी समान हैं। बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर, कोई गरीब, सबकी कदर उसी नजर से करो। इसी समान दृष्टि से इंसान अपने जीवन में सच्ची समझ और न्याय सीखता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं एक सच्चाई छुपी होती है कि जो पूरे मन से, पूरे भरोसे से किसी का साथ निभाता है, वही असल में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जिसने अपने भीतर भक्ति, विश्वास और कर्म को एक साथ जीना सीख लिया, उसके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जो इंसान फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म करता है, वही असली शांति को समझ पाता है। क्योंकि उम्मीदों के बोझ से जब मन हल्का हो जाता है, तब इंसान सच में जीना सीखता है। दुनिया में कोई जन्म से महान नहीं होता। हर कोई अपने कर्मों से बनता है, अपने फैसलों से खुद को गढ़ता है। जो अपने और पराये के फर्क में उलझा रहता है, वह कभी सुकून नहीं पा सकता, और जो यह समझ ले कि सब उसी का हिस्सा है, वही सच्चा इंसान बनता है। जब मन भीतर से साफ होता है तो किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, न ही किसी से खुद को ऊपर साबित करने की चाह रहती है। जो हर किसी के भले की सोचता है, वही असल में खुद के लिए सबसे अच्छा करता है। शक करने वाला इंसान कभी चैन से नहीं जी पाता, क्योंकि उसका मन हर वक्त डर और शंका में उलझा रहता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। इसलिए जो कर रहे हो पूरे मन से करो, और जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर भरोसा रखो। मन अगर बेकाबू हो जाए तो वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और जब मन वश में हो तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अपने जरूरी कामों से भागना खुद से भागने जैसा होता है, क्योंकि कर्म ही वो सीढ़ी है जिससे इंसान ऊपर उठता है। यह संसार किसी एक का नहीं है, फिर भी हर कोई इसे अपना समझ कर जीता है। जो आया है उसे जाना ही है, लेकिन इस आने जाने के बीच जो कर्म, जो सोच और जो भाव बच जाते हैं, वही इंसान की असली पहचान बनते हैं। क्रोध, लालच और अहंकार, ये तीन ऐसे रास्ते हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं, जबकि धैर्य,
प्रेम और समझ उसे मजबूत बनाते हैं। जो यह समझ ले कि जन्म और मृत्यु दोनों ही जीवन के सच हैं, वही डर से मुक्त होकर जी सकता है। जब मन शांत होता है तब जीवन अपने असली रंग दिखाता है। इसलिए हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो, बिना किसी से तुलना किए, बिना किसी से जलन किए। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जो मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, वही वास्तविक शांति को पाता है। मृत्यु का चक्र अनिवार्य है और जन्म से मृत्यु तक यह चक्र चलता ही रहता है, बिना रुके, बिना थमे। इस संसार का निर्माण इसी चक्र के अनुसार हुआ और मैं इस चक्र के भीतर हर जीव के दिल में रहकर उसे मार्ग दिखाता हूं। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। इसलिए बिना फल की कामना के कर्म करना ही सच्चा कर्म है और यही व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान की जरूरत बदलती है तब उसका काम करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहना कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा को पार करने जैसा होता है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता और कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखो ताकि फल भी अच्छे ही आए। जीवन में ज्यादा खुश होने या ज्यादा दुखी होने पर निर्णय लेने की जल्दी मत करो, क्योंकि इन भावनाओं में इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। इसे मान लेने वाले को चिंता कभी नहीं सताती। जिसके पास सब्र की ताकत है उसकी कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। याद रखो, यह शरीर तुम्हारा नहीं है और तुम इसके स्वामी भी नहीं हो। यह शरीर केवल 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश का मिश्रण है और एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है और कर्म ही तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर संवारता है। इसलिए कर्म करते जाओ, बिना किसी भय, बिना किसी लालच, केवल निष्ठा और समर्पण से, क्योंकि यही वह रास्ता है जो तुम्हें आत्मा की शांति, जीवन की सच्चाई और हर कठिनाई में स्थिरता प्रदान करता है। जब तुम समझ जाओगे कि जीवन का असली नियंत्रण केवल कर्म में है, तब डर, चिंता और मोहमाया की सारी बेड़ियां खुद ब खुद टूट जाएंगी और तुम्हारा मन उस शांति तक पहुंच जाएगा जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है।